हाय यूट्यूब फैमिली। आई नो काफ़ी दिन हो गए हैं, हमारी बात नहीं हुई, हमारे लाइव्स तो रुक ही गए हैं। मैं बार बार नहीं बोलना चाहती, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू रिएटरेट। सो जो आप लोगों ने क्वेश्चंस भेजे थे ना, मैंने जो पोस्ट डाला था उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। आई थिंक अराउंड 13 कमेंट्स उसमें आए थे। उसमें एक गुड फ्रेंड करके हैं कोई, जिन्होंने कुछ बहुत ही बिंदास बातें लिखी हैं, और मैंने सोचा उसमें से कुछ पॉइंट्स आज शेयर करते हैं, बिकॉज आई थिंक हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा अनसर्टनिटी है और इतनी ज़्यादा लाइक टेंशन है, परेशानी है, पता नहीं है कि कल क्या होना है। सो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट हमारा मूड हमारे हाथ में हो। अब हमारा मूड हमारे हाथ में कैसे हो सकता है? मतलब हमारा विट, उन्होंने विट और ह्यूमर की बात की है कि हम स्पॉन्टेनियसली बात कर पाए, मतलब इन द मोमेंट में हम खुशी खुशी बात कर पाएँ, हम विट यूज़ कर सकें, हाजिर जवाबी यूज़ कर सकें, और ये चॉइस कर सकें कि कब हमें किसी के साथ झगड़ा करना है और कब हमें हट जाना है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब आई कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग, बट आई थिंक जो इसका एसेंस है वो ये है, आप बिंदास कैसे हो सकते हो। और मुझे ना ये बिंदास वर्ड बड़ा पसंद है। आई थिंक इट्स अ महाराष्ट्रियन मुंबई काइंड ऑफ वर्ड, लेकिन ये जो इसका एसेंस है बिंदास वर्ड का, वो पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता होगी ये बात, लेकिन इट्स अ रियली नाइस फीलिंग, बिकॉज उसका मतलब है कि परवाह नहीं है किसी की भी, बेपरवाह हैं, खुश हैं। तो एक चीज़ होती है केयरलेस, और एक चीज़ होती है टू केयरलेस। मतलब जैसे परवाह ही ना हो, अगर आप परवाह ना करें, आप कम करें, तो एक्चुअली आप लाइफ में ज़्यादा खुश रह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेपरवाह हो जाएं, लेकिन आप परवाह कम कर सकते हैं। ये दोनों बातें अलग हैं। तो आप परवाह कैसे कम कर सकते हैं, एक ये चीज़, और दूसरा आप अपना रिस्पॉन्स कैसे चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझनी ज़रूरी है कि आपकी ना एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अपने से और दूसरों से। सिर्फ एक बात पकड़िए, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है जो आप कह रहे हैं वो सामने वाला सुने माने, तो प्रॉब्लम है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप हमेशा सही बोलें, तो प्रॉब्लम है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि हर सिचुएशन परफेक्ट हो, तो प्रॉब्लम है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़रा लिस्ट कर लीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे जिसकी वजह से झगड़े हो जाते हैं, या जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट महसूस होता है, और जहाँ पे आपको ये कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, वहाँ पे आप अपने आप को कैच कर सकते हैं कि एक्चुअली मेरे लिए आइडियल सिनेरियो क्या था। सो फॉर एग्जांपल, आपका बार बार आपका प्रेजेंटेशंस के ऊपर ऑफिस में झगड़ा हो जाता है, तो आप ये पता लगाएंगे कि क्यों मुझे, तो आप क्या पता आपको ये पता चले कि मेरा झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि मैंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग मैंने काम आगे प्रेजेंट किया, और इतनी लेट वो लोग आके मुझे वापस फीडबैक देते हैं कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आपने एफर्ट डाला है तो आपको जो है फीडबैक ए पॉजिटिव चाहिए, बी आपको फीडबैक टाइम में चाहिए, और ब्रीफ के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपको पहले ब्रीफ किया गया उसके अकॉर्डिंग आप काम करें, और अगर किसी को बताना तो वो पहले बताएं। ये आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, इन्हें लिस्ट कर लीजिए, और ये समझिए कि ये चीज़ें आप बगैर पूछे आपको नहीं मिल सकती। तो एक्सपेक्टेशन से आप जाइए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस मतलब वो क्वेश्चंस जो आप लोगों से पूछ सकते हैं। आपको ये कब तक चाहिए, आपको ये प्रेजेंटेशन किस फॉर्मेट में चाहिए, आपको ये प्रेजेंटेशन का कोई एग्जिस्टिंग फॉर्मेट है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर होनी चाहिए। जिससे पहले मैं प्रेजेंटेशन बनाऊं, मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, तो आप उसे स्ट्रक्चर दे देंगे। तो एक्सपेक्टेशंस के बाद जाइए क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस के बाद जाइए प्री अप्रूवल पे, प्री अप्रूवल के बाद जाइए प्रेजेंटेशन बनाने में, और उसके बाद भी स्टे ओपन टू फीडबैक। बिकॉज फीडबैक का मतलब क्या है कि आप सीख रहे हैं। फीडबैक का मतलब क्या है कि सिर्फ ये असाइनमेंट, ये जॉब, ये दिन, ये साल के लिए नहीं, आगे के लिए भी आपको कुछ बेटर या बेहतर सीखने को मिल रहा है। अनलेस कोई आपको बस जनरली परेशान कर रहा है, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, और बाय द वे उसमें भी कुछ सीखने को मिलता है, उसमें ये सीखने को मिलता है कि इरिटेटिंग लोगों के साथ कैसे काम करना है, डिफिकल्ट लोगों के साथ कैसे काम करना है, वो भी एक सीख है, क्योंकि ऐसे लोग भरे हुए हैं पूरी दुनिया में। तो एक्सपेक्टेशंस, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, दूसरों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या प्रश्न आपको पूछने चाहिए, क्या क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए, और उसके बाद आपका प्री अप्रूवल प्रोसेस क्या है, आप कैसे पता लगाएंगे। इन चीज़ों से आपको थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी मिल सकती है,
और थोड़ा आप लाइट और लूज़ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, जहाँ पे हम इतना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, वहाँ पे हमें बुरा लगेगा ही। अगर वो चीज़ हमें हमारे अकॉर्डिंग ना हो तो हमें ऑब्वियसली बुरा लगेगा, इट्स वेरी ऑब्वियस। लेकिन उसके बाद थोड़ी इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी टाइम आता है। तो पहले एक्सपेक्टेशन, फिर क्वेश्चन, फिर प्री अप्रूवल, और वो जब काम हो जाए तो थोड़ा इंटरनल रिफ्लेक्शन कि क्या मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, क्या मुझे ज़्यादा ही प्रिडिक्टेबिलिटी की ज़रूरत है, क्या मुझे लोगों की बातें, क्या मैं ओवर सेंसिटिव हूँ। और फिर किसी क्लोज फ्रेंड से या किसी फैमिली मेम्बर से जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, उससे आप ज़रूर ये फीडबैक लीजिए, एडवाइस लीजिए और फिर इस पे वर्क कीजिए। बेसिकली अवेयरनेस अपने बारे में हमें नहीं होती है, अपने बारे में आप अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बस यही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं और एक वीडियो पे स्पॉन्टेनिटी, विट की बात ज़रूर करूँगी, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्या कहें, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, बट बहुत अमेजिंग चीज़ होती है। आई थिंक सबसे बेस्ट पर्सनालिटीज़ में विट होता है। तो अगले वीडियो में वो बात करेंगे। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय एंड सी यू सून।